दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा ए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंद है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचा चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवा हैं, कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है।
कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, यह करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुराद पूरी होती। अकबर बादशाह भी यहां आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर लें, मगर वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमें इस बात पूरा यकीन है दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से न बीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वल्ली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह शाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकात कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकात कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम
अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अल खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के लियों की, यानी यह वाक्य होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अल एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवा ए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक हिंदू लड़की थी जो पंडित की बेटी थी, तो काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग और सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भी भरोसे की नजर से उसको देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह भी थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। ये बच्ची बहुत खूबसूरत थी। माँ की ममता और बाप की मोहब्बत कहाँ नहीं होती, लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, तो वह किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शूर की मंजिल में कदम रखा, तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा, तो खुदा की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्ल नथ भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त जब वह गंगा स्नान के लिए निकलती थी, तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परसाई की वजह वह एक मुजस्सम घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी, तो वह सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए पैगाम निकाह यानी शादी के रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो, और वह कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास को जमाई बनने। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उनको टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे, और बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अल की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अल ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वह एक निहायत ही जालिम कमीना और बदतर शख्स था, और इतने रोबो दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। उसकी खतरनाक निगाहों की मार से किसी ताजा कली का बच पाना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया, और यह खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई, और कहने लगे कि हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी, जिसका नाम शकुंतला है, उस कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेक कर चले जाते हैं। वह चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे मखाना तैरता रहता है। कभी वह अपनी जुल्फें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ लगता है। उसका एक तबस्सुम ना जाने कितने नासुर का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है कि जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। यह सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिरस हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा।
उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और यह खबर भी लेकर आओ कि वह अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को यह इत्ते दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वह गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा कि ऐ पंडित, हमें यह खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे अपने घर की जीनत बनाए, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब यह बात सुनी तो लरज गया और वह कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीख पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी ना हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूं। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दहली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज जुमा से फारिग हुआ ही था कि उसके सामने शहजाद का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में 1 लम्हे की देर न लगी। नकीब को हुक्म दिया कि फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अल जोही दीवानी खास में अपने तख्त पर बैठे तो आपने यह हुक्म दिया, लो बेटी, यह चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। तो शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वह अपना बयान खत्म कर चुकी, बादशाह औरंगजेब ने यह हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वह फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करें। यह हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चादर के एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछ हुए उल्टे पांव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वह यही सोचती रहती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह की मुंह से बेटी कहकर पुकारना यह कोई मामूली चीज नहीं है। वह जरूर उसका हक अदा करेंगे, वह जरूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, उस जालिम को सजा देने के लिए जो तारीख मुकर्रर यानी जो तारीख तय की थी उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वह अपनी हवस की प्यास बुझने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासले पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोली के करीब पहुंच गया और जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा, दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता, मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, मैंने इसी का करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था। दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका ख्याल भी नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे यह भी मालूम नहीं था कि यह सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है।
गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुश्क होता जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो, ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पांव अलग अलग हाथी को बांध दिए गए, यानी उसके दोनों पांव अलग अलग करके दो खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दौड़ाया गया, यहां तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला की डोली अब अपने घर पहुंची। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूं, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूं जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने अपनी फरियाद पेश की थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से पक्का वादा कर लिया कि जब तक मैं एक मजलूम ब्राह्मण को उनका इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, तब तक अपने हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने दो शालय यानी चादर से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ यह अन्याय आपसे हरगिज देखा ना जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था, ताकि हमारे शहंशाह जब यहां आएंगे तो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनको लाश करनी ना पड़े। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अल पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। पानी के चंद घूंट पीकर जूही वापस लौटना चाहते हैं। तभी पंडित लालाराम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, इस भूमि को आपने अपने सजदे से पवित्र बना दिया है, अब हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर एक तहरीर लिखकर दे दी कि इस मस्जिद के मुतावल्ली यानी इस मस्जिद के इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे और आज भी गंगा के किनारे यह मस्जिद खड़ी है। इसका नाम दरे की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खास अदल इंसाफ है जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अल के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और एक इंसाफ बादशाह थे।